देखिए स्टूडेंट्स, अब हम मैट्रिक्स के अंदर लेक्चर 5 लेंगे और इसमें हम इन्वर्स निकालना आपको बताएंगे, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 होगा, 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं आज हम इस टॉपिक में उस पर बात करेंगे। तो देखिए, जब भी हम इन्वर्स निकालते हैं तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके बाद हम मिनट्स निकालते हैं, फिर कोफैक्टर निकालते हैं, उसके बाद हम एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं और फिर ये फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स निकालने का, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मल्टीपल एडजॉइंट। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम इस सवाल को करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो देखिए डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। ये डिटर्मिनेंट यहाँ पर जो 1 होगा इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, इस 1 को, और यहाँ पर 1 के सामने जो संख्याएं होंगी और 1 के नीचे जो होंगी उनको छोड़ करके इस लाइन को हाइड करेंगे, इसको भी हाइड करेंगे। बाकी जो संख्याएं बचती है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद ये जो 2 है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, इसमें भी इसी तरह से चलेंगे। इस लाइन को तो हम छुपा कर रखेंगे ही, लेकिन 2 के नीचे जो लाइन होगी इसको भी हम नहीं लिखेंगे। बाकी जो बचता है 2 1 2 1 2 1 और 2 1 इसको यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद इस 3 को हम यहाँ पर लिखेंगे। और अब इसके जो नीचे नंबर्स होते हैं और इस लाइन पे जो नंबर्स होते हैं उनको छोड़कर जो बचता है उसको हम इसके अंदर यहाँ पर लिखते हैं। और यहाँ पर जो हम लिखते हैं प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे, यहाँ पर हम माइनस लिखते हैं और यहाँ पर हम प्लस लेते हैं। तो देखिए इसके बाद ये 1 यहाँ पर बाहर है, हम यहाँ पर इसकी मल्टीपल इसमें करेंगे, इसकी मल्टीपल इसमें हो जाएगी तो 1 आ जाएगा। फिर अपनी तरफ से हम माइनस लिखते हैं, इसकी मल्टीपल हम इसमें करेंगे, 3 की मल्टीपल 2 में हो जाएगी तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। फिर -2 यहाँ पर इसको लिखेंगे, अब इसकी मल्टीपल हम इसमें करते हैं, 2 की मल्टीपल 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। माइनस लिखेंगे, 1 की मल्टीपल 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर 3 हमारे पास बाहर है, इस 2 की मल्टीपल 6 में करेंगे, 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा और 1 की मल्टीपल 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर 1 - 6 तो यहाँ पर हमारे पास माइनस के 5 आएगा, उसकी मल्टीपल 1 में करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। यहाँ पर 2 में से 2 जा करके 0 आएगा, 0 की मल्टीपल 2 में होगी तो वो सारा ही 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 में से हम 1 को घटाएंगे, 5 आएगा और 5 की मल्टीपल 3 में करेंगे तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। और यहाँ पर ये माइनस के 5 है और प्लस के 15 है, यानी कि -5 + 15 तो इज इक्वल टू 10, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अब डिटर्मिनेंट के बाद हम मिनट्स निकालेंगे। तो देखिए मिनट्स कैसे निकालते हैं, मिनट्स को ध्यान से देखना है आपको। तो देखिए जब भी हम मिनट्स निकालते हैं हम इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इस 1 के पास जाएंगे और 1 के सामने और 1 के नीचे जो होता है उसको छोड़कर जो आता है उसको हम यहाँ पर हम लिखते हैं। उसके बाद जब हम इस 1 के पास गए तो हमें ये मिला। उसके बाद हम इस 2 के पास जाएंगे, बाकी इनके बराबर में, जैसे यहाँ पर हमने 1 2 3 लिखा है, यहाँ पर ये मैंने 1 2 3 लिखा था, लेकिन यहाँ पर इनके बराबर में कोई भी संख्याएं हमें नहीं लिखनी और ना ही कोई साइन लिखना है। जो अंदर चीज आती है सिर्फ उसको यहाँ पर हम लिखेंगे। तो अब हम ये 2 है, 2 के पास हम जाएंगे, लेकिन हमें 2 यहाँ नहीं लिखना, तो 2 के पास जाएंगे तो 2 के नीचे वाली लाइन छुप जाएगी और ये लाइन भी हमारी छुप जाएगी। तो हमारे पास जो आता है 2 1 2 1, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर आएंगे 3 के पास। जब 3 के पास आएंगे तो इसके नीचे वाली लाइन हाइड हो जाएगी और ये लाइन हमारी छुप जाएगी, तो ये आएगा हमारे पास 2 1 और 1 3, 2 1 3 1 3। अब इसके बाद हम जब इसके पास गए तो हमें ये मिला, इसके पास गए तो हमें ये मिला और इसके पास गए तो हमें ये मिला। अब हम इस 2 के पास जाएंगे, जब हम इस 2 के पास जाएंगे तो अब हमारे पास ये लाइन और ये छुप जाएगी, एक ये और एक ये, तो हमारे पास जो आता है 2 3
3 1 ये आ जाएगा। अब हम इस 1 के पास जाएंगे, तो ये लाइन और ये लाइन हमारी छुप जाएगी, तो ये हमारे पास आएगा 1 3 1 1, ये और ये और ये। इसके बाद हम अब इस 2 के पास जाएंगे, तो जब इस 2 के पास जाएंगे तो ये और ये लाइन छुप जाएगी, तो हमारे पास आएगा 1 2 1 3। तो इसी तरह से सभी संख्याओं के पास हम जाएंगे। अब हम यहाँ पर 1 के पास जाएंगे, जब हम इस 1 के पास जाएंगे तो अब ये लाइन छुप जाएगी, ये हाइड हो जाएगी, और इसके सामने की जिस भी नंबर पर हम जाते हैं तो उस वहाँ पर आप एक प्लस का साइन बनाना, तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली अपना आप जो छुपती हैं छुप जाएगी, और जो बचती हैं उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस 1 के पास गए तो हमने देखा ये और ये छुप जाएगी, तो ये आता है 2 3 1 2। फिर हम इसके पास जाएंगे तो यहाँ पर ये और ये छुप जाएगा, तो 1 3 और 2 2 ये हमारे पास बचता है। उसके बाद हम इस 1 के पास जाएंगे तो यहाँ पर ये और ये छुप जाएगा, तो ये 1 2 और 2 1 ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम अब इसमें हम ये करते हैं, इसके मल्टीपल हम इसमें करेंगे तो 2 की मल्टीपल 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, और 3 की मल्टीपल 2 में करेंगे, यानी कि 2 की मल्टीपल 1 में हो जाएगी 2 माइनस, और इसकी इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। इसी तरह से इसकी मल्टीपल हम इसमें करेंगे और इसकी इसमें करेंगे, और बीच में अपनी साइड से हम माइनस का निशान लिखते हैं, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर ये 6 माइनस 1 हो जाएगा, 6 माइनस 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 2 माइनस 9 हो जाएगा, 2 माइनस 9। और यहाँ पर 1 माइनस 3 हो जाएगा, 1 माइनस 3। और यहाँ पर 3 माइनस 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2। और इसी तरह यहाँ पर इसकी मल्टीपल इसमें करेंगे हम, क्रॉस मल्टीपल होती है, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3। इन सभी में हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो 2 माइनस 6 हो जाएगा, 2 माइनस 6। और यहाँ पर 1 माइनस 4 हो जाएगा, तो 1 माइनस 4। अब यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 6 माइनस 4, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 1 5, 2 माइनस 9 माइनस 7, 1 माइनस 3 माइनस 2 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 2 माइनस 6 माइनस 4 1 माइनस 4 माइनस 3। हमारे पास अब ये मिनट्स आ गया। यहाँ पर हम मिनट्स निकाल चुके। अब देखिए मिनट्स के बाद जब भी हम कोफैक्टर निकालेंगे तो वो एकदम आ जाएगा। यहाँ तक प्रॉब्लम होती है, बाकी तो फिर एकदम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद अब हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो देखिए कोफैक्टर्स में क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो संख्या होगी और यहाँ पर जो संख्या होती है और यहाँ पर जो संख्याएं होंगी उनका हम साइन चेंज करेंगे। जो मैंने ये लिखी है इनका साइन चेंज करेंगे, बाकी ऐसे ही रहेगी। जैसे -4 है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। 0 तो 0 होता है, उसके पहले प्लस माइनस नहीं लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये है, इसको ऐसे ही लिखेंगे, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। लेकिन ये जो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये -7 है तो ये 7 हो जाएगा। ये -2 ऐसे ही रहेगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस। जब भी आप देख तो इन्हीं के आपको साइन चेंज करने हैं, इसका और ये और ये। और यहाँ पर 1 और ये प्लस का हो जाएगा और ये -3। इस तरह से ये हमारा कोफैक्टर आ जाएगा। कोफैक्टर के बाद हम एडजॉइंट निकालते हैं। तो जब भी हम कोफैक्टर से एडजॉइंट निकालते हैं तो जो रो होती है उसको कॉलम बनाते हैं, यानी कि जो रो होगी, रो का हम कॉलम बनाएंगे। ये रो है, इसको हम कॉलम बना करके लिखेंगे। तो -4 0 5 इस तरह से ये रो होती है और ये कॉलम होता है। तो इस रो का हमने कॉलम बना दिया। इसी तरह ये रो है, सेकंड रो है, इसका सेकंड कॉलम बनाएंगे। तो 7 -2 और ये -1 आ जाएगा। और इसी तरह से ये रो थर्ड है, इसका हम कॉलम थर्ड बनाएंगे। तो 1
4 माइनस 3, ये हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। और फिर इसके बाद हम ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है हमारा ए इनवर्स का, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट हमारा ये 10 आया था, इसको वहाँ पर लिखेंगे, ये 10 हो जाएगा। और मल्टीपल में यहाँ पर जो एडजॉइंट है उसको लिखेंगे, ये हमारे पास एडजॉइंट आया है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे -4 7 1 0 -2 4 5 -1 -3। इस तरह से हमारा ये ए इनवर्स पूरा हो जाता है। यदि किसी सवाल में वो सिर्फ एडजॉइंट पूछता है तो आप सिर्फ एडजॉइंट तक उसको छोड़ दें। यदि किसी सवाल में वो कोफैक्टर तक बात करता है तो आप सिर्फ कोफैक्टर तक ला करके छोड़ दें। यदि वो ए इनवर्स पूछता है तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको सभी पॉइंट निकालने पड़ेंगे, तभी आप पूरा का पूरा ए इनवर्स निकाल पाओगे।